चलो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में आज पढ़ाना प्रारंभ करते हैं। पर्सन को कैसे चेंज करते हैं ना, पर्सन परिवर्तन के नियम को पढ़ाते हैं। कैसे आप प्रोनाउन के पर्सन को परिवर्तित करेंगे, है ना। फर्स्ट पर्सन में क्या आता है, आई और वी। सेकंड पर्सन में यू, और थर्ड पर्सन में ही सी इट दे, है ना। ये सब जानते हो। चलिए पहला रूल लिखिए, रूल नंबर 1 लिखो। यदि रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट यदि रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन हो, यदि रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन हो, फर्स्ट पर्सन में कौन आता है, आई और वी। आई और वी, आई और वी फर्स्ट पर्सन, तो उसे रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदल देते हैं। तो उसे रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदल देते हैं। जैसे यू सेड दैट आई एम लर्निंग माई लेसन, लिखिए जैसे यू सेड दैट, अभी नहीं, आई एम लर्निंग माई लेसन। चलो देखो, ये फर्स्ट पर्सन है और यहां पर सब्जेक्ट इसका सेकंड पर्सन है, तो इसी के अनुसार इसको बदल देंगे। इसको हम बनाएंगे, क्या बनाएंगे, यू सेड दैट लगाया, इन्वर्टेड कॉमा को हटाया। अब यहां पर यू हो जाएगा, आई के स्थान पर क्या हो जाएगा, यू। और यहां पर यू के अनुसार ये पास्ट में जाएगा तो वियर हो जाएगा, है ना। यूर, यू आर लर्निंग। अब ये पजेसिव में यू का पजेसिव क्या होता है, यू सब्जेक्टिव में, या चाहे सब्जेक्टिव को या नॉमिनेटिव को, और ऑब्जेक्टिव में भी यू। और यहां हो जाता है ये योर, क्या हो जाता है, तो यहां हो जाएगा योर लेसन, क्या हो जाएगा। बात समझ में आई। यू यू सेड दैट यू आर लर्निंग योर लेसन, जाने में कोई दिक्कत। दूसरा वाक्य देख लेते हैं इसी में आगे। सीता सेड आई रीड माई बुक एवरी डे। सीता सेड आई रीड माई बुक एवरी डे। अब यहां देखते हैं, सीता सेड, इन्वर्टेड कामा के स्थान पर दैट। अब यहां आई का सीता के अनुसार क्या हो जाएगा, सी। सी। अब यहां रीड था, तो रीड की सेकंड फॉर्म भी तो रीड ही होती है ना, तो इसलिए रीड ही लिख देंगे। सी रीड, और माई को हर में बदल, क्या हो जाएगा, हर बुक एवरीडे को एवरीडे में। हाँ ठीक है। तीसरा आगे बढ़ते हैं, एक और देख लीजिए। दे सेड वी वांट टू गो टू अलीगढ़। दे सेड वी वांट टू गो टू अलीगढ़।
दे सेड दैट। अब हुई इसके अनुसार क्या हो जाएगा, दे हो जाएगा यहाँ पे दे, और यहां वांट चाहता हूं तो चाहता था, ये पास्ट में चला जाएगा, दे वांटेड, चाहते थे, दे वांटेड टू गो टू अलीगढ़। हाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट में था। अच्छा अब कोई दिक्कत है क्या नहीं इसमें, ये समझ में आ गई बात। चलो आगे बढ़ते हैं, रूल नंबर 2 लिखिए। लिखो, यदि रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट सेकंड पर्सन यदि रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट यदि रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट सेकंड पर्सन अर्थात यू हो, यदि रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट सेकंड पर्सन अर्थात यू हो, तो उसे रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार परिवर्तित करते हैं। तो उसे रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार परिवर्तित करते हैं। चलो इसमें भी देखते हैं, ही सेड टू मी यू आर हैप्पी। ही टोल्ड मी, है ना, उसने मुझसे बताया, दैट आई, क्या लिखोगे, आई दूसरा देखते हैं, ही सेड टू यू यू आर ए फूल। He said to you he told you, यहां पर यू है, यहां पर यू है, तो यू ही रह जाएगा, क्या रह जाएगा, दैट यू वर ये फूल। इसमें यहां पर ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलोगे ना, ये रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या था, मी, क्या था, तो मी का जो सब्जेक्टिव केस है, देखो यहां सब्जेक्टिव केस होते हैं इनके, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव और पॉजिटिव। देखो तो यहाँ आई रहता है, यहाँ मी, यहाँ माई हो जाता है, ये अपने अपने स्थान पर, तो ये सब्जेक्ट का स्थान है और ये ऑब्जेक्ट का स्थान है। अच्छा पॉजेसिव का स्थान कब होता है, इसके बाद में कोई नाउन लगा रहता है, क्या रहता है, नाउन, पॉजेसिव बन जाता है ना। यहाँ देखिए जैसे यहाँ दे, देम, डियर, जैसे यू, यू, योर, वी, अस, अवर, ही, इसको लिख लो क्या नेम, हिम, हिज, सी, हर, हर, इट, इट, यहां हो जाता है इट्स,
अब तुमने पूछा था कि यहाँ पर आई क्यों आ गया, है ना? तो यहाँ क्या सब्जेक्ट था, यू। अच्छा, तो इसका परिवर्तन ऑब्जेक्ट के अनुसार होता है, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के। अभी आपने रूल में क्या लिखा कि यदि रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट सेकंड पर्सन अर्थात यू हो तो उसे रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार परिवर्तित करते हैं। अच्छा, तो ऑब्जेक्ट के अनुसार परिवर्तित तो करते हैं इसे, लेकिन हमें लगाना सब्जेक्ट के स्थान पर है। कहा? तो इसका सब्जेक्टिव रूप क्या है, इसलिए क्या लगाएंगे? बात समझ में आई? चलिए, रूल नंबर 3 लिखना प्रारंभ कीजिए। यदि रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है तो रिपोर्टेड स्पीच के सेकंड पर्सन को, यदि रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है तो रिपोर्टेड स्पीच के सेकंड पर्सन को रिपोर्टेड स्पीच के सेकंड पर्सन को फर्स्ट पर्सन या थर्ड पर्सन किसी में भी बदला जा सकता है। फर्स्ट पर्सन या थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन या थर्ड पर्सन किसी में भी बदला जा सकता है। यह आपको समझना है, वाक्य के भावानुसार आप बदल देंगे, है ना? फर्स्ट पर्सन या थर्ड पर्सन किसी में भी बदला जा सकता है। लिख लिया? लिखो, जैसे जैसे लिखना प्रारंभ करो। ही सेड व्हाई डिड नॉट यू, ही सेड व्हाई डिड नॉट यू यूज द ब्रेक। He said, why did you not use the brake? है ना? उसने कहा तुम ब्रेक का प्रयोग क्यों नहीं करते हो, है ना? तो अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट तो है नहीं, है ना? तो जब ऑब्जेक्ट नहीं है भैया तो इसको वाक्य के भावानुसार बदल देंगे। तो कैसे बदलेंगे? आई में बदल दीजिए, है ना? क्या किसमें बदलोगे? लिखिए ही। अब पहली चीज तो ये इंट्रोगेटिव है, तो यहाँ सेट को किसमें बदलो? आस्क्ड में बदलो। किसमें? ही आस्क्ड। हाँ, ही आस्क्ड। अब इसी को कंजक्शन बनाओगे, व्हाई। अब ये इसी को आई में बदल लोगे इधर, व्हाई आई। अब ये किसमें था? प्रेजेंट इंडेफिनिट में था, और इसको नो पास्ट इंडेफिनिट में था, पास्ट परफेक्ट में बदल दो। किसमें बदल दोगे? पास्ट परफेक्ट में। व्हाई आई हैड, क्या करोगे? हैड नॉट यूज का थर्ड फॉर्म हो जाए यूज्ड। कोई दिक्कत बना पाओगे? हाँ? रूल नंबर 3 लिखना प्रारंभ करो। रूल नंबर 3, यदि रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट थर्ड पर्सन, यदि रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट थर्ड पर्सन अर्थात ही सी इट दे
अर्थात ही, सी, इट, दे आदि आए तो इसे इनडायरेक्ट बनाते समय परिवर्तित नहीं करते हैं। प्रोनाउन परिवर्तन के तीनों नियम आपने लिख लिए हैं, अब इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए, है ना। पहला नियम क्या मैंने बोला? पहला नियम था यदि रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन अर्थात आई और वी हो तो उसे रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार परिवर्तित करते हैं। दूसरा नियम क्या? यदि रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट सेकंड पर्सन अर्थात यू हो तो उसे रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार परिवर्तित करते हैं। तीसरा नियम कहता है प्रोनाउन परिवर्तन का, यदि रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट थर्ड पर्सन अर्थात ही, सी, इट, दे आदि आए तो उसे परिवर्तित नहीं करते। क्लियर? अब याद रखना। चलिए इसको एक आध उदाहरण से समझ लेते हैं। इसको भी, सुरेश सेड ही इज अ क्लर्क। सुरेश सेड ही इज he is a clerk। ठीक, अब इसको बनाते हैं सुरेश सेड that he was, ये कोई दिक्कत है क्या? नहीं बन जाएगा ना। अब इस मामले को यहीं पर क्लोज करते हैं, आगे बढ़ते हैं।